हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पार्ट टू। पार्ट वन में हमने पढ़ा था जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने 4 सब स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इसको हम SPCF से याद रख सकते हैं। S मीन सेंसरी मोटर स्टेज, P मीन प्री ऑपरेशनल स्टेज, C से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और F से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज। अगर हम सेंसरी मोटर को ब्रेक डाउन करें तो ये सेंसेस प्लस मोटर में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस स्टेज में बच्चा अपने सेंसेस से सीखेगा प्लस जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करेगा ना उनसे सीखेगा। सेंसेस से जैसे कि कोई भी चीज़ स्मेल करके, उसको टच करके, फील करके, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटीज़ से लाइक कुछ भी चीज़ सक करके या फिर उसको होल्ड करके। इस स्टेज के एंड आते आते बच्चे में एक लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या होगा, वो सिंबल्स का यूज़ करेगा मोस्टली, लेकिन जैसे जैसे वो 2 साल का होगा तो 2 साल का होते होते उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। इस स्टेज में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ छुपा ली जाए तो भी उसको रहेगा कि नहीं, ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इस स्टेज को 6 सब स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है रिफ्लेक्स सेक्शन। ये 0 से 1 मंथ का बच्चा करेगा, मतलब अराउंड 30 डेज का बच्चा करेगा। इसको हम इननेट स्कीमा भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि जो सकिंग एक्टिविटी है ना, ठीक है, वो बच्चे में बाय बर्थ फीड ऑन होके आती है। बच्चे के मुंह के पास हम कुछ भी लेके जाएंगे तो बच्चा उसको सक करना, उसको चूसना शुरू कर देता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 1 से 4 महीने के बच्चे में होगी। इसमें क्या होगा, प्राइमरी से हम प्लेजर भी याद रख सकते हैं। सर्कुलर का मतलब होता है रिपीटेड। इस स्टेज में क्या बच्चा अपने बॉडी के ही अराउंड में कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेगा जिससे उसको प्लेजर मिले, लाइक अपना थम सक करने लग जाएगा, अपना टो सक करने लग जाएगा, ठीक है। थर्ड है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 4 से 8 महीने का बच्चा करेगा। अपनी बॉडी सर्कुलर का मतलब तो रिपीटेड होता है, मतलब कि बच्चा बार बार रिपीटेड मोड में वही चीज़ करेगा। वो अपनी बॉडी से सेंटर हटा के उसके आसपास में जो भी चीज़ें होंगी, उसके टॉयज वगैरह होंगे, उनके साथ में रिपीटेड एक्शन करेगा। लाइक अपने उसके कोई भी खिलौना है, रेटल का मतलब होता है झुंझुना, उसको बार बार बजाएगा। उसके साउंड सुनने के लिए उसको बार बार बजाएगा क्योंकि उसको उसमें प्लेजर मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा। ये 8 से 12 महीने का बच्चा करेगा। इसमें क्या होगा कि बच्चा 2 या 2 से ज़्यादा उसकी जो एक्शंस होंगे ना उनको कोऑर्डिनेट करेगा और जो उसका एम है उसको कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो उसको कोई टॉय चाहिए जो कि एक बॉक्स में है, तो पहले उस बॉक्स को ओपन करेगा, फिर उसमें से अपना टॉय ढूंढ के निकालेगा, ठीक है। फिफ्थ है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 12 से और 18 मंथ्स का, मतलब 1 साल से 1.5 साल का बच्चा करेगा। इस स्टेज में बच्चा ट्रायल और एरर से सीखेगा। जैसे कि कोई भी चीज़, मान लो स्पून को वो बेड से गिरा देगा, ठीक है, पिलो को बेड से गिराना या चेयर से गिराना, तो वो इन सब से ये देख रहा होता है कि अगर वो खुद गिर जाता है बेड से, चेयर से, टेबल से, तो क्या होगा उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ये 1.5 साल से 2 साल का बच्चा करने लग जाएगा। इसमें क्या होगा कि बच्चा अपने माइंड में कोई भी चीज़ सोच के कि इसमें कैसे क्या एक्टिविटी होती है उस वे में एक्टिविटीज़ करने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, बच्चा अपने टॉय, जो उसका सेल फोन होता है ना, उसका टॉय फोन होता है, उसको कान के लगा के बात करने की ऐसे दिखाएगा कि वो बात कर रहा है, ठीक है। सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चा लैंग्वेज डेवलप कर लेगा, उसकी इमेजिनेशन ग्रो हो जाएगी और बच्चा
थिंकिंग प्रोसेस भी स्टार्ट कर देगा, लेकिन जो उसकी थिंकिंग होगी ना वो बहुत ही इलॉजिकल और इरेशनल होगी। ठीक है, ये 2 सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट है प्री कंसेप्चुअल स्टेज, ये 2 to 4 ईयर का बच्चे में होगी। और सेकंड है इंट्यूटिव स्टेज, ये 4 to 7 ईयर के बच्चे में होगी। प्री कंसेप्चुअल स्टेज में जब बच्चा 2 से 4 साल का होगा तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कुछ होंगे कि बच्चा बोलना सीख जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज बच्चे में एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना उनको भी लिविंग कंसीडर करने लग जाएगा। बच्चे की जो थिंकिंग होगी वो बहुत ही इलॉजिकल होगी। ठीक है, इलॉजिकल थिंकिंग होगी, बच्चा बहुत ही ईगोसेंट्रिक होगा। बच्चे में आर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट रहेगा। आर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो हमारे नेचुरल थिंग्स है ना, जैसे सन हो गया, रेन हो गया, बच्चे को लगेगा ये मैन मेड है और ये उसके प्लेजर के लिए है। ठीक है, सेकंड सब स्टेज है इंट्यूटिव स्टेज। इसमें बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लग जाएगा। ठीक है, इस स्टेज में जो बच्चा है उसमें इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट रहेगा। इरिवर्सिबिलिटी मतलब होता है कि अगर हम बच्चे से 2 into 5 पूछेंगे तो वो 10 बता देगा। ठीक है, लेकिन उसको हम 5 into 2 पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा, या फिर उसको 3 + 5 पूछेंगे तो वो 8 तो बता देगा, लेकिन हम पूछेंगे कि 8 - 5 क्या होगा तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, इसको हम इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि अगर हम एक ही यूनि डायरेक्शन में पूछेंगे तो बच्चा उसका आंसर दे देगा, लेकिन डायरेक्शन को अगर रिवर्स करके पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। इस स्टेज में बच्चे में सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट होगा। सेंट्रेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण। मतलब एक टाइम पे वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करेगा और बाकी जो रेलिवेंट फीचर्स होंगे ना उनको इग्नोर कर देगा। ठीक है, फोकस ओनली ऑन वन एस्पेक्ट एट अ टाइम एंड इग्नोर अदर रेलिवेंट फीचर्स। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने एक रो में 5 कॉइन लिए। अब हम इन कॉइन्स को थोड़ा डिस्टेंस मतलब कि थोड़ा स्पेस दे दे के रख देंगे। ठीक है, और बच्चे से पूछा जाएगा कि इन दोनों रो में से कौन सी रो में ज्यादा कॉइन्स है, तो बच्चा बोलेगा जो सेकंड वाली रो है ना इसमें ज्यादा कॉइन्स है। इसमें बच्चे ने क्या किया कि फोकस किया उसकी लेंथ पे, लेंथ रो की लेंथ पे, और नंबर ऑफ कॉइन्स को इग्नोर कर दिया। ठीक है, और इस स्टेज में बच्चे में कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। का मतलब ये है कि बच्चे में ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा कि क्वांटिटी सेम ही रहेगी इवन इफ द शेप चेंज। अगर हम शेप भी चेंज कर देंगे तो भी क्वांटिटी सेम ही रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बड़ा ग्लास और थिन ग्लास ले जिसकी हाइट लंबी हो लेकिन वो वैसे थिन हो, और एक छोटा ग्लास ले और विड्थ उसकी ज़्यादा हो, दोनों में अगर सेम अमाउंट ऑफ जूस हम डालें तो बच्चा बोलेगा कि जो गिलास बड़ा है जिसकी हाइट लंबी है और जो पतला है ना उसमें जूस की अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो गिलास छोटा और वाइडर है। इसमें बच्चे ने क्या किया कि उसने हाइट का कॉन्सेप्ट तो लगा दिया लेकिन उसने विड्थ इग्नोर कर दी। ठीक है, और इस स्टेज में बच्चा क्रैम करके सीखेगा, मतलब कि कुछ भी चीज़ उसको समझ में कम आएगी लेकिन वो रटाफिकेशन से रट के ज़्यादा सीख लेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 to 11 ईयर के बच्चे में होगी। इस स्टेज में बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, लेकिन जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं मतलब कि जो
कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, जो उसके सामने एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। सिर्फ उन्हीं चीज़ों में जो रियल थिंग्स हैं, सिर्फ उनमें ही वो लॉजिकल थिंकिंग लगा पाएगा। इस स्टेज में बच्चे में कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मतलब इससे पता चल जाएगा कि शेप चेंज होने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, क्वांटिटी सेम ही रहती है। बच्चा चीज़ों को क्लासिफाई करना सीख जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको पता रहेगा कि किचन की टूल्स ये हैं, वॉशरूम के ये हैं, तो वो अलग अलग सेग्रीगेट कर देगा, ठीक है। चीज़ों को बड़े या छोटे क्रम में अरेंज करना सीख जाएगा। बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। पहले बच्चे से पूछा था कि भाई 2 × 5 क्या होता है 10, और 5 × 2 क्या होता है, वो नहीं बता पाया था, लेकिन अब वो बता देगा कि 5 × 2 भी 10 होता है, ठीक है। इस स्टेज में बच्चा लेस ईगोसेंट्रिक रहेगा, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 या उससे भी ज़्यादा बच्चों की स्टेज है, ठीक है। इस स्टेज में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग लगाने लग जाएगा। पहले वो क्या कर रहा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, कि वो जो सिर्फ चीज़ें उसके सामने एग्जिस्ट कर रही है ना, टेंजिबल थिंग्स, सिर्फ उन पे लगा पा रहा था, ठीक है। अब बच्चा जो उसके सामने चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जो चीज़ें वो इमेजिन कर सकता है, उनमें भी लॉजिकल थिंकिंग लगाने लग जाएगा, ठीक है। वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस लेके प्रॉब्लम सोल्व करने लग जाएगा, ठीक है। इस स्टेज में बच्चा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इमेजिन करके प्रॉब्लम सोल्व कर लेगा। बच्चा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग लगा लेगा, जो कि आइडियाज़ वगैरह पे बेस्ड होगी। जरूरी नहीं है वो चीज़ सिर्फ ऑब्जेक्ट हो, बच्चा आइडियाज़ पे भी लॉजिकल थिंकिंग लगा लेगा। फॉर एग्जांपल फ्रीडम एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सेक्युलरिज्म एक कॉन्सेप्ट है, वो हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं, हम ऐसे टच नहीं कर सकते ना उन सब चीज़ों को, तो उन सब कॉन्सेप्ट्स पे भी बच्चा अपना दिमाग लगाना शुरू कर देगा, ठीक है। इस स्टेज में बच्चा ईगोसेंट्रिक हो जाएगा। इस स्टेज में बच्चे को लगेगा कि उसे सब पता है और उसके पॉइंट्स वैलिड हैं, ठीक है। तो बच्चे की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है ना, वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जीन पियाजे की थ्योरी के क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन्होंने बोला था कि जो चाइल्ड है ना, वो सारी स्टेजेस से 1 बाय 1 करके जाते हैं, एक सीक्वेंस में जाते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो लर्निंग है वो एक प्रोसेस है, ये कोई एंड रिजल्ट नहीं है कि बस वो लास्ट में जाके मिलेगा। ये एक जर्नी की तरह है, वो एक डेस्टिनेशन की तरह नहीं है, ठीक है। उन्होंने बच्चों को एक्टिव लर्नर बोला हुआ है, और उन्होंने बोला कि बच्चे जो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके ज़्यादा बेटर वे में सीखते हैं, ठीक है। और बच्चों की जो लर्निंग है उसका सेंटर क्या है, कि वो कोई भी चीज़ डिस्कवर करके, एक्सपेरिमेंट करके, एक्सप्लोर करके सीखते हैं, ठीक है। उन्होंने टीचर का रोल एज अ फैसिलिटेटर बताया है, ना कि सिर्फ कि उनको इंस्ट्रक्शन दे दी। टीचर का रोल बच्चों को गाइड करना कि किस वे में ये प्रॉब्लम सोल्व की जा सकती है, ठीक है। इसकी वीकनेस क्या है, उन्होंने बोला था कि जो ये स्टेजेस हैं वो 1 बाय 1 सीक्वेंस में आई। थिंकर्स लाइक वाइगोस्टी, ब्रूनर, उन्होंने बोला कि भाई ये स्टेजेस एक साथ भी हो सकती है, साइमल्टेनियस भी हो सकती है, ठीक है। उन्होंने सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया। उनका जो टेस्टिंग का वे था ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, इसलिए कई साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि उन्होंने बच्चे की जो एबिलिटीज़ है ना, उनको बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, ठीक है। उनका जो सैंपल साइज था ना, वो बहुत स्मॉल था, ओके। ये आप देख लेना, आप रीडिंग मारोगे तो समझ में आ जाएगा। इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है, कि जो टीचर है वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसकी स्टेज मैच कर सकता है कि बच्चा कौन सी स्टेज में चल रहा है, ठीक है। टीचर बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी पे फोकस कर सकता है कि बच्चा किस वे में सोच रहा है, ना कि जस्ट वो करेक्ट आंसर दे रहा है उस पर फोकस करे, ठीक है। उन्होंने एक्टिव लर्निंग को बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला कि बच्चे बहुत अच्छे वे में एक्सप्लोर करके चीज़ों को डिस्कवर करके सीखते हैं। हर बच्चा डिफरेंट है और डिफरेंट वे में सीखता है, और उनका पेस है ना सीखने का, वो भी डिफरेंट होता है। इससे टीचर्स को ये चीज़ समझने में बहुत हेल्प मिल सकती है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि टीचर को एक गाइड की तरह, एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करना चाहिए, ना कि एक डिक्टेटर की तरह। ये आप हिंदी में पढ़ लेना।
आपके पूछे हुए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन पियाजे थ्योरी। आप एक बार इसमें से रीडिंग लगाना। उसके वीकनेस ड्रॉबैक्स भी पूछे हुए हैं और उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है ये भी पूछा गया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइए, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू।